जय जय श्री राधे। राधे राधे राधे। आज का जो प्रसंग है वो मन पर है। मन पर कैसे लगाम लगाई जाए, मन है क्या, मन की स्थिरता कैसे प्राप्त हो और कैसे हमें मन स्थिर कर कर परमात्मा की प्राप्ति के लिए और सांसारिक सुख के लिए कौन सा उपचार करा जाए। आज प्रसंग मन पर है, क्योंकि मन की गति बड़ी तीव्र होती है। मन का कार्य है चंचलता, उत्पत्ति करना। तो जब तक मन स्थिर ना हो तब तक चाहे सांसारिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, कोई भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती। बहुत बच्चों ने कहा भी है कि गुरुजी मन पर कुछ प्रसंग होना चाहिए, मन पर कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे मन पर नियंत्रण लग जाए और हमारे जो समाज है, हमारा जो ये भारतवर्ष है या संसार है, सभी जीव प्राणी का इस मन के जरिए कल्याण हो जाए और दुखों का निवारण हो जाए। तो आज प्रसंग जो आज चर्चा है वो मन पर है। तो सबसे पहले हम किसी भी वस्तु या किसी भी प्रसंग या किसी भी विषय के बारे में कार्य करने से पहले उसे जानना जरूरी होता है कि वो है क्या, क्या बला है ये। तब जानकारी प्राप्त हो जाए, उसके बाद में उस कार्य में कार्यरत होना, तब सफलता की प्राप्ति होती है। सबसे पहले जानते हैं मन क्या है। मन ब्रह्मा जी का स्वरूप है, जो वेद शास्त्रों में बताया है। और श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन को बता रहे हैं, जब वासुदेव बताया कि मन की गति या मन को स्थिर करना, तो पार्थ अर्जुन पूछ रहे हैं मेरे प्रभु से, मेरे कन्हैया से कि हे मेरे श्री कृष्ण परमात्मा, कि सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि मन क्या है। तो वासुदेव बता रहे हैं मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे प्रभु, मेरे जगत गुरु श्री कृष्ण, कि मन ब्रह्मा जी का स्वरूप है। इसके स्वामी जो है चंद्रमा बताए हैं, भगवान चंद्रदेव। तो ब्रह्मा जी का स्वरूप का मतलब ब्रह्मा जी का क्या कार्य है? उत्पत्ति करना। तो मन का क्या कार्य हुआ? भावों को उत्पन्न करना, प्रकट करना, ये मन का कार्य है। अब सभी कहते भी हैं कि जिसका मन स्थिर वही कामयाब होता है, उसे सफलता मिलती है। लेकिन मन का तो कार्य ही केवल उत्पत्ति करना है, उसने तो भाव प्रकट करे, उत्पन्न करे, इसका कार्य बस इतना ही होता है। अब समस्या कहाँ आती है? ये मन उन भावों को, वो विचारों को, संकल्प को, विकल्पों को उत्पन्न कर देता है, प्रकट कर देता है, लेकिन उससे बाद में कार्य एक और होता है। अब सबसे पहले प्रारंभ की सीढ़ी पर चलते हैं, कहाँ से क्या चीज प्रकट हो रही है, कहाँ से क्या चीज, किसी का बंधन हो रहा है, उस बंधन से दूसरा बंधन कैसे होता है, उस बंधन से विकल्प कैसे होते हैं, संकल्प कैसे होते हैं, और कहाँ हम सब में, सभी साधकों को में, भारत के सभी मेरे सनातनी भक्तों को के अंदर कहाँ त्रुटि होती है, कहाँ भूल होती है, कहाँ चूक होती है,
और हमें कहाँ सावधानी बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले बात आती है विषय। विषय से ये चीज प्रारंभ होती है, और विषय कोई भी हो सकता है। भोज्य पदार्थ भी एक विषय है। भाई हमारी इच्छा हुई अच्छे अच्छे भोजन ग्रहण करने की, तो विषय बन गई। या हमारी इच्छा हुई कोई भी वस्तु को प्राप्त करने की, विषय हो गया। या हमारी इच्छा हुई किसी मनुष्य को प्राप्त करने की, उससे मिलने की, उस प्रसंग को जानने की, तो ये विषय हो गया। अब विषय का सर्वप्रथम संबंध किससे होता है? वो होता है इंद्रियों से। जो हमारे अंदर इंद्रियां हैं वो विषय को पकड़ती हैं, विषय को ग्रहण करती हैं। उसके बाद नंबर आता है मन पर। मन ने प्रकट किया भाव, उन भावों ने इंद्रियों पर अपनी शक्ति लगाकर उन विषय को ग्रहण करा। अब ग्रहणता तब पूर्ण होगी जब हमारी ये भोग बुद्धि जिसे कहते हैं, जिसे दिमाग कहते हैं, जिसे मति कैसे, जो मस्तिष्क से प्रकट है, सारे निर्णय, सारे फसादों की जड़ ये बुद्धि है। बुद्धि से ही हम सब निर्णय लेते हैं। साधक के मन में भाव प्रकट हुए कि चलो आज हम कोई कार्य करते हैं, या साधक के भाव में ये मन प्रकट हुआ नहीं कि आज तो मन गंगा स्नान का हो रहा, चलो गंगा स्नान के लिए चलते हैं, सर्दी का मौसम हो रहा है, तो मन ने तो ये भाव प्रकट कर दिए कि नहीं आज गंगा स्नान चलना, पूर्णिमा का दिन है। अब बुद्धि क्या करती है? बुद्धि निर्णय लेती है। बुद्धि सोचते नहीं यार सर्दी हो रही है, वहां जाएंगे, सर्दी हो रही है, ठंड लगी, नजला होगा, बीमार हो जाएंगे, दवा खाएंगे। तो बुद्धि ने खेल खिला दिया। मन का तो कार्य केवल उत्पत्ति करना है। मन ने तो उत्पन्न कर दिए, विचार प्रकट कर दिए। अब खेल तो बुद्धि का रह गया। बुद्धि निर्णय लेती है, बुद्धि बताती है, बुद्धि चलाती है, और बुद्धि से जो अविवेक हमारे अंदर अज्ञानता है वो हमें विनाश की तरफ ले जाता है। और मन अथा चंचलित कार्य में जो है हमें प्रवेश कर देता है। तो बुद्धि का स्थिर होना बहुत ही जरूरी है। और बुद्धि से परे सूक्ष्म तत्व है अहम, अहंकार तत्व, जो हमें कर्ता तत्व तक ले जाता है। और जहां कर्ता तत्व उत्पन्न हो गया वहीं पतन का कारण प्रारंभ हो जाता है। मन, सभी कहते हैं मन मन, मन स्थिर नहीं होता। मन तो, बुद्धि तो, इंद्रिया तो, विषय तो, शरीर तो, आत्मा तो, ब्रह्म तो, चेतना तो, ये तो सारी ही क्रिया उस परम पिता परमात्मा या आदि शक्ति भवानी की है। लेकिन हम इसे अपना मान लेते हैं, और तब हम जो मिथ्या है, असत्य है, जो नश्वर है, उसे हम अपना मानते हैं। और हम संसार से, इस शरीर से हम अपना संबंध जोड़ लेते हैं, और जड़ता में हमारी परिपक्वता हो जाती है। ये हमसे बहुत बड़ी चूक और भूल हो जाती है, और हम दोष लगाते हैं मन पर। लेकिन सारी फिसाद की जड़ तो ये बुद्धि है। सारे विनाश या अच्छे बुरे के लिए तो ये बुद्धि हमें ज्यादा परेशान करती है, पीड़ित करती है। बुद्धि से निर्णय लिया, कैसे? अब प्रमाण की भी आवश्यकता होती है हर जीव भक्त के
जो है मन में संशय होती है, ये महाराज तो पागल हो गया। सभी मन पर को कहते हैं, मन पर लगाम चाहनी चाहिए, ये महाराज बता रहा कि बुद्धि स्थिर होनी चाहिए। साफ साफ भागवत गीता में लिखा हुआ है। श्री कृष्ण परमात्मा ने कतई प्रत्यक्ष रूप में पारत को समझाया है, बताया है कि पारत, मन का काम केवल उत्पन्न करना है, भाव को प्रकट करना है। सारे फिसादों की जड़ तो ये बुद्धि है। जब तक बुद्धि में भोग प्रवृत्ति होगी, भोग बुद्धि होगी, तब तक संसार में हम जन्म मरण के चक्कर में पड़ते ही रहेंगे। तो बुद्धि का स्थिर होना ही बहुत जरूरी है। जब बुद्धि स्थिर होगी तो मन अपने आप स्थिर हो जाएगा। अब इसमें बुद्धि और मन की लगाम पर कैसे नियंत्रण रखा जाए, कैसे स्थिरता रखी जाए, उसके कई प्रकार हैं, कई तरीके हैं। ये जो संसार है, ये भ्रम का एक मायाजाल है। किस तरह से? आपने सभी ने देखा भी, सोचा भी होगा, पढ़ता भी होगा। सभी के परिवार में जगह जगह एक जीव प्राणी होता है, मकड़ी। मकड़ी जाला बुनती है। वो जाला मकड़ी के नाभि से उत्पन्न होता है, राल के जरिए। और वो मकड़ी इतना जाला बुन देती है, इतना जाला बुन देती है, और जब पुनः वो वापस होती है तो वो मकड़ी वो अपने ही बुने हुए जाल में, भ्रम में फंसकर प्राण त्याग देती है। ऐसा ही ये भ्रम का, ये माया का जाल, ये आवरण, ये मल, ये विक्षेप हमारे मन बुद्धि के चारों तरफ, हमारी आत्मा जो शुद्ध आत्मा है, जो परम तत्व परमात्मा का अंश है, उसके चारों तरफ फैला हुआ है ये आवरण। जो चीज है ही नहीं, थी नहीं और होगी नहीं, उसे हम अपना मान लेते हैं। और जब अपना मान लेते हैं तो उसे छोड़ने के लिए, उसे तोड़ने के लिए हमें बहुत कठिनाइयां होती हैं। कैसे मान लेते हैं हम अपना? सांसारिक पद्धति में चलिए, बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को ये थोड़ी पता है कौन माँ है कोई बाप है। उसे बताया जाता है, ये तेरी माँ है, ये तेरे बाप है, ये बहन है, ये बुआ है, ये गुरु है, या ये वो है, या वो रिश्ता है। तो उसमें इतनी परिपक्वता हो जाती है, वो क्या कहता है, नहीं ये मेरे पिताजी हैं, नहीं ये मेरी मम्मी या माँ है, ये मेरा भाई है, या ये मेरी पत्नी है, या ये मेरा पुत्र है, या मेरा ये दोस्त है। तो कितनी परिपक्वता आ गई इसमें। क्या वास्तव में सोचा है, विचार किया है कि जो संसार की सारी वस्तुएं हैं, क्या कभी पहले थीं या अब हैं? हैं तो संज्ञा में है, क्या बाद में रहेंगे? कभी नहीं रहेंगे। जो विनाशशील है, जो नश्वर है, वो तो था ही नहीं, है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। था परमात्मा, है परमात्मा और रहेगा परमात्मा। वो ही मेरा श्री कृष्णा, वो ही मेरी आद्या शक्ति जगदम्बा, वो ही नित्य निरंतर थे, हैं और रहेंगे। जब साधक के अंतःकरण में, उसकी बुद्धि और मन में ये परिपक्वता आ जाती है कि पहले कुछ नहीं था, अब कुछ नहीं है और कुछ नहीं रहेगा शिवा परमात्मा के, तो मन के जो विचार हैं, जो भाव हैं, वो अच्छे प्रकट होने लगते हैं। और जब भाव अच्छे प्रकट होंगे तो भोग बुद्धि का धीरे 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 विनाश हो जाएगा, इच्छाओं का दमन हो जाएगा और हमारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। और जब बुद्धि स्थिर हो जाएगी तो मन स्वतः ही स्थिर हो जाएगा। और जब मन और बुद्धि स्थिर हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, मन बुद्धि चित्त और अहंकार एक अवस्था में प्राप्त हो जाएंगे, तभी साधक, भक्त, योगी, महात्मा
परमात्मा को प्राप्त करने का एक सरल साधन मिल जाएगा। सांसारिक सुख की प्राप्ति हो जाएंगी, सारी बाधाएं मिट जाएंगी। और भोग कब ग्रहण होता है? जब इच्छा प्रबल हो जाती है। एक तो जीवन निर्वाह है और एक कामना है, दोनों में बहुत फर्क है। जीवन निर्वाह में साधक भक्त को जो प्राप्त होता है वो उसमें संतुष्ट होता है, जीवन निर्वाह हुआ। कामना इच्छा का मतलब है कि हमने अब मिठाई खाई, वो तो समाप्त हो गई। फिर कामना जागृत हुई, हमने इच्छा जागृत हुई कि अब का रसगुल्ला मिलना चाहिए, खत्म हो गया। अब के अच्छे वस्त्र मिलना चाहिए, अब के अच्छी पत्नी मिलनी चाहिए, अब के अच्छे पुत्रों का मान सम्मान या पूरा समाज मुझे अच्छा कहे। कितनी इच्छाएं जागृत होगी, कितनी कामनाएं जागृत होगी। तो जीवन निर्वाह में और कामना इच्छाओं में बहुत फर्क है। कामनाएं इच्छाएं हमें मन को और बुद्धि को स्थिर नहीं होने देती, और जीवन निर्वाह हमारी बुद्धि को स्थिरता प्रदान करता है, परिपक्वता प्रदान करता है। भाव जो उत्पन्न करता है, जो ब्रह्मा जी का मन है, जो ब्रह्मा जी का स्वरूप है, जो चंद्रमा जिसके स्वामी है, सात शक्ति तत्व हैं, वो अच्छे भाव प्रकट करेगा और स्थिरता पैदा करेगा। और जो बुद्धि है, जो गुलाम है उस परम पिता परमात्मा की, मेरे श्री कृष्ण की, मेरी श्री राधे की, मेरी माँ जगदम्बा माँ काली की, वो उसी में सिमट कर, उसी में विलीन होकर के निर्णय भी अच्छे लेगी। साधक के अंदर अच्छाई प्रकट होगी और मन और बुद्धि स्थिर हो जाएगी और हमें उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो सबसे पहले समझने का विषय यही है कि मन को समझे। मन ब्रह्मा जी का स्वरूप है, इसका कार्य केवल उत्पन्न करना है, भाव को प्रकट करना है। संकल्प, दृढ़ संकल्प तो बुद्धि पैदा करती है, बुद्धि हमें नचाती है, बुद्धि हमारे निर्णय पहुंचाती है, निर्णायक है बुद्धि। जिसने बुद्धि को जाना, बुद्धि को स्थिर रखा, उसे ही दुखों से मुक्ति मिल जाती है, जनन मरण से मुक्ति मिल जाती है और परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। मन और बुद्धि को स्थिर करने के लिए 9 योग बताए हैं मेरे श्री कृष्ण ने। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ध्यान योग, लय योग, हठ योग, इस तरह से 9 योग हैं। और 9 योग के जरिए इस बुद्धि को, इस मन को एक अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। और ये अवस्था बिना गुरु के संभव नहीं बताई है। कोई भी योग गुरु की शरण में पहुंचने के बाद में, गुरु के आशीर्वाद से कोई भी एक योग, एक अवस्था प्राप्त कर ले, तो धीरे 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 उस गुरु के आशीर्वाद से, उस परमात्मा की कृपा से, उस कन्हैया की कृपा से, दृष्टि से बुद्धि स्थिर होती चली जाएगी। मन जो पैदा कर रहा है, भाव हमारे इधर उधर हमें भटका रहा है, वो भाव अच्छे पैदा करेगा और बुद्धि अच्छे निर्णय और संकल्प पैदा करेगी। और मन और बुद्धि, चित्त और अहंकार एक तत्व होकर एक ही तत्व में विलीन हो जाएंगे और हमारा कल्याण हो जाएगा। मन स्थिर, बुद्धि स्थिर, बुद्धि स्थिर, मन स्थिर। कामना और निर्वाह दोनों का भी अर्थ समझना जरूरी है। निर्वाह संतुष्टि के लिए है, जो मिल गया उसमें संतुष्ट, और कामना इच्छाएं हैं और इच्छाओं की कभी पूर्ति हुई नहीं, ना हो सकती, ना होगी। ये अटल सच्चाई है। और मन शांत हो जाता है गुरु के द्वारा। या तो मंत्र ले, कोई सा भी योग गुरु के जरिए ले, गुरु जी को समर्पण करें। हर योग का
हर जीव प्राणी का, इस मन और बुद्धि का, इन इंद्रियों का, इन विषयों का, सबका मूल बिंदु परमात्मा, उससे प्रकट प्रेम है, विश्वास है, श्रद्धा है। और जिसके अंदर ये है उसके अंदर मन और बुद्धि स्थिर है। मन बुद्धि चित्त अहंकार एक तत्व है, और एक तत्व ही एक तत्व में मिलकर उस परमात्मा की प्राप्ति उसे साधक को हो जाती है, और वो स्थिर होकर उसका कल्याण हो जाता है। ये मन की गति है, मन की चंचलता है। मन उसके सामने जो है वो बुद्धि है। बस बुद्धि को निर्णय में ऐसे लगाएं, ऐसे व्यस्त करें, बस उस परम पिता परमात्मा का जाप करें। बस निष्काम भाव से हर जीव प्राणी की सेवा करें। परमात्मा का सब कुछ है, परमात्मा को समर्पण करें। परमात्मा का ही कर्म, परमात्मा के फल, परमात्मा ही कर्ता, परमात्मा ही भोक्ता, सब कुछ परमात्मा का है। उनका उनको समर्पण करें तो विचार अच्छे प्रकट करेगा मन, और बुद्धि निर्णय अच्छे लेगी, और हमारा, तुम्हारा, इस ब्रह्म का, इस जीव प्राणी का, मेरे भारत का, इस संसार का कल्याण हो जाएगा। यही सत्य है, यही सनातन है, यही कर्तव्य है, यही प्रेम है। जय जय श्री राम।